Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत हेत विदेवच्चाहम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 3। तो एक बार श्लोका रिपीट करते हैं। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्ध्यति। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा था जहाँ पे रूप गोस्वामी जी ये चौथे अध्याय का श्लोका नंबर 34 के बारे में बताते हैं और फिर अपना सारा जो संप्रदाय और इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ था जिसकी वजह से, तो वहां तक देखा था। अब आगे देखते हैं हम लोग। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद में एक श्लोका आता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव विगच्छेत। यानी अगर आध्यात्मिक ज्ञान हमको समझना है तो हमें किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और यही सही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। ये कुछ मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है ये। और चैतन्य महाप्रभु इस बारे में कहते हैं रूप गोस्वामी जी से, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में हम जो जीव है वो भ्रमण कर रहा है पूरा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारे 84 लाख योनि में 14 ये लोकों में, यहाँ सब जो घूम रहा है। लेकिन भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से और गुरु की कृपा से उसे भक्ति लता बीज मिलता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मध्य लीला में। और आगे कहते हैं ये जो भौतिक जगत है ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पे एक प्रकार का जेल है ये। और जीव जो है वो आनंदमय है, यानी हमेशा वो आनंद में रहना चाहता है और वो इस बंधन में नहीं रह सकता वो, क्योंकि वो जीव का नेचर ही ऐसा है। लेकिन जब इस मुक्ति की विधि को जान लेता है तो सॉरी, ये इसको नहीं जानता, इस मुक्ति की विधि को नहीं जानता और क्या करता है वो, ऐसे एक योनि से दूसरी योनि में और एक लोक से दूसरे लोक में वो घूमता रहता है। और इस प्रकार जीव जो है इस भौतिक जगत में विचरण कर रहा है। लेकिन कोई भाग्यवान जीव जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से जब कुछ कथा सुनता है और भक्ति का मार्ग जो है उसका पालन शुरू करता है, तब जो है उसका मतलब मुक्ति का मार्ग उसका खुल जाता है, वापस भगवान धाम जाने का मार्ग खुल जाता है। और ऐसा जो मौका है ये सिर्फ जो भक्ति में बहुत ज्यादा सिंसियर है उसी को ये मार्ग प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हमारा
कृष्ण भावना भावित आंदोलन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो इस्कॉन। तो ये जो है ये ऐसा ही एक प्रकार का जो मौका है ये लोगों को देने के लिए बना हुआ है, और इसमें प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसे जो लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं वो इस्कॉन में आके अपना उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और अगर कोई भाग्यवश इसको शुरू करता है तो जरूर उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, और वो भी तुरंत। और एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, यहाँ पे आगे कहते हैं, इसे हमें वापस भगवत धाम जाने का, अपने घर जाने का रास्ता समझ के इसे तुरंत, इसे बहुत ही उत्साह से हम लोग को इसको अपना लेना चाहिए। मतलब ये हमारे घर जाने का रास्ता है ये तो हमको पता है, लेकिन बड़े उत्साह के साथ हमें इसको अपनाना है। और वो कहते हैं बिना उत्साह के कभी भी कोई मनुष्य सफल नहीं होता। समझो कोई मनुष्य है, उसे कुछ कार्य करना है, कुछ बिजनेस करना है या एग्जाम देना है, जो भी है, अगर उसके मन में उत्साह ही नहीं है तो वो कार्य कभी नहीं करेगा, ना उसमें सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मन में उत्साह होना चाहिए कि हाँ यस, मतलब बहुत अच्छा है ये। अभी जैसे हम लोग सभी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी जिन्होंने भी एग्जाम दिया, सानिका माता जी ने एग्जाम दिया तो मन में उत्साह था, हाँ मुझे ये करना है। सूरज माधव प्रभु ने कहा है कि भगवान कृष्ण हमारे साथ है, तो कैसे वो उत्साह आ गया। और उत्साह के साथ जब हम उसको अटेम्प्ट करते हैं उस कार्य को, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस भी मिलता है हम लोगों को। तो प्रभुपद जी यही कह रहे हैं यहाँ पे, या रूप गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो उत्साह बहुत जरूरी है, और स्पेशली भक्ति में हम लोगों को उत्साह का बहुत बहुत आवश्यकता है हम लोगों को, तभी हम लोग इसमें यशस्वी हो पाएंगे। और फिर आगे कहते हैं, चाहे एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, जो कोई भी हो, उसे अपने मार्ग पर सफलता पाने के लिए उसे उत्साही होना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई भक्ति में अगर उत्साही है तो वो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे वो उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, उत्साह मतलब एक्शन, कुछ कार्य करना, लेकिन किसके लिए? तो उसका उत्तर है कि भगवान कृष्ण के लिए। और वो एक श्लोक देते हैं, कृष्णार्थाखिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन से, यानी कृष्णार्थ मतलब भगवान कृष्ण के लिए हमें सारा जो चेष्टा है बस उनके लिए करना है। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। हरे कृष्णा। 9:22 हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने अभी कहा था प्रभु उत्साह का, तो जैसे कि जैसे कि बहुत टाइम हम लोग मैकेनिकली हम लोग जब कार्य करते हैं, मतलब ये करना ही है, मतलब ये एक रूटीन ही है, मतलब हमको डेली ये करना ही है। तो इट्स ऑल्सो कमिंग इन उत्साह प्रभु, जैसे कि हमको डेली सुबह पूजा करना ही है, आरती करना है, तो दैट इज ऑल रूटीन हम लोग एक फिक्स करते हैं। तो अभी इवन जैसे चैंटिंग भी करना है प्रभु जी, जैसे 16 राउंड करना ही है, तो वो भी हाउ इट विल, मतलब प्रभु जी उसको हम लोग किस तरह देखेंगे प्रभु? बिकॉज वी आर डूइंग ऑन फॉर दैट, जैसे कि हम मतलब वी आर फॉलोइंग दैट थिंग जो हमारे परंपरा में और जो हमको गुरु से निर्देशन मिला हुआ है कि यू हैव टू डू, बट हम वो कर रहे हैं, बट इट्स कमिंग इन द मैकेनिकल। यस, हमको डेली ये करना है, सो इट्स कमिंग अंडर द उत्साह। और प्रभु जी इट्स लाइक हम उसको किस तरह ये करेंगे प्रभु? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर्वदेव। नहीं, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें हम लोग तो ये उत्साह में नहीं आएगा। ये क्यों उत्साह में नहीं आएगा? क्योंकि जैसे एक कोई मटेरियल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो कोई लड़का है
और उसका समझो उसको किसी एकदम सुंदर लड़की से उसका भी बोल दिया कि एकदम जो एकदम बहुत ही सुंदर है और उससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, उसका फोटो देखता है तो वो कितना उत्साह होता है उसके मन में, मुझे उससे बात करना है, मुझे उससे मिलना है, कब हमारा शादी होगा। लेकिन अगर वो उसके मन में उत्साह नहीं है तो फिर वो मतलब उसको समझे कि वो लड़की इतने मतलब नॉर्मल है, सो है, तो उसके मन में उत्साह नहीं है तो फिर वो कभी मतलब वो मतलब इंटरेक्शन करने का मन नहीं करेगा। वो मतलब आर्टिफिशियली वो कैसी हो तुम और ये वो ड्रामा करेगा। तो वैसे ही हम लोग भक्ति में भी वही कर रहे हैं। हम लोग ना वो उत्साह नहीं है हमारे अंदर, लेकिन जस्ट आउट ऑफ फोर्स हमको इंस्ट्रक्शन मिला है, शास्त्रों में कहा गया है कि हम लोगों को चैंटिंग करना चाहिए, हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो हम लोग ये क्या बोलते हैं ना, सूरज माधव प्रभु बोलते हैं ना, मेक इट सॉरी फेक इट टिल वी मेक इट। मैंने हम लोग जब तक वो मतलब हमारा एक उत्साह नहीं बन जाता तब तक हम लोग को मतलब भले ढोंग करना पड़े लेकिन करते रहना चाहिए, भले फोर्स हो या जबरदस्ती हो, बट वी हैव टू डू इट। लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए भक्ति में। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भक्ति में उत्साह जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सक्सेसफुल हमें होना है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरा भक्ति अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मेरा चैंटिंग अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्साह नहीं है हमारे अंदर। कितने लोग हैं ऐसे जो मतलब वो अरे वाह कल सुबह मुझे 3:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, और सुबह उठते एकदम अरे वाह आज तो मेरा नींद खुल गया एकदम। मतलब 4:30 बजे के बदले मुझे 4 बजे मतलब मेरी आंख खुल गई। वाह ग्रेट, भगवान थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, वो 4:30 का अलार्म बजता है तो हम लोग उसको स्नूज करके हम लोग फिर से सो जाते हैं, फिर 10 मिनट के बाद फिर बजता है तो फिर उसको स्नूज करके सो जाते हैं, और फिर वो यार 5 बज गए यार, सारा आधा घंटा इसी में निकल गया, शिट। और ऐसा करते करते हम लोग, तो वो उत्साह नहीं है हमारे अंदर। लेकिन भक्ति अगर करना है तो उत्साह इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इसको जो जो फोर्स है या मैकेनिकल है उसको हम लोग उत्साह में नहीं गिन सकते हम लोग। हरे कृष्णा। सूरज माधव और व्रजप्रिया माता जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु, आपने एकदम सही बताया प्रभु। एक्चुअली महात्मा प्रभु या आई थिंक सच्चिदानंद महाराज, मुझे याद नहीं आ रहा, बट दे से अपना एक्चुअल चैंटिंग 16th राउंड के बाद में शुरू होता है। बेसिकली वो बोलते हैं कि मतलब 16th राउंड के बाद में अगर कोई चैंटिंग करना शुरू करता है, वहां पे एक्चुअली अपना चैंटिंग शुरू होता है। जो इनडायरेक्टली देखा तो उत्साह के, विच मीन्स हम लोगों को चैंटिंग करने का बहुत ही ये है। क्योंकि जैसे 16 राउंड खत्म होते हैं हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि आज कैसे मतलब आज का भी दिन हम लोगों ने जीत लिया जैसा। सो आई थिंक महात्मा प्रभु ही बोलते हैं, आई थिंक 16th राउंड के बाद अपना एक्चुअल चैंटिंग स्टार्ट होता है। हरे कृष्ण। एक्चुअली 16th राउंड पे हमारा उत्साह देखना चाहिए, कितने खुश होते हैं, उत्साही होते हैं, अरे वाह 16 माला खत्म हो गया, तुरंत बैग उठा के हम लोग रखने के लिए कितना उत्साही रहते हैं हम लोग। तो दैट इज रियल उत्साह। तो वैसा उत्साह वो नेगेटिव है, वैसे उत्साह नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव उत्साह होना चाहिए हम लोगों का कि मुझे 16 माला करना है, 18 माला करना है, 20 माला करना है, सुबह जल्दी उठना है, शास्त्र पढ़ना है, सेवा करना है। तो ये इसमें उत्साह होना चाहिए हम लोगों को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सूरज माता प्रभु। पृथ्वी माता जी। अरे डेट मीन्स ऐसा हुआ कि हमारा जब 16 खत्म होता है तभी हमको उत्साह होता है, और महात्मा दास प्रभु जी का शायद एग्जांपल जो प्रभु दे रहे हैं उनका 16 के बाद चालू होता है। तो हमें जैसे एक्चुअली हमारा उत्साह कैसा होना चाहिए, जब हम किसी का कीर्तन सुनते हैं और हमको डांस के लिए जब हम उठते हैं और हम बहुत अच्छे से वो, तभी हमारा ज्यादा उत्साह होता है डांस के टाइम। वैसे ही चैंटिंग जब गोपी मनोहर प्रभु ने बोला ना, तो मैं वही पॉइंट बोलने वाली थी कि हम लोग का जब चैंटिंग खत्म होता है ना, तभी मतलब 14-15 राउंड हो जाते हैं, तभी अरे मेरा राउंड खत्म हो गया। तो जैसे मतलब वो बोझे के जैसा नहीं हमको करना, वो उत्साह जैसा होता है ना, एक्साइटमेंट, वो बतानी है। जैसे हम डांस में बताते हैं, जब डांस हम करते हैं तो हमें कितना उत्साह होता है डांस करने के टाइम से। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू माता जी।
हरदेव प्रभु आई थिंक इज गॉन। ओके ठीक है चलो। तो फिर 9:30 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और बाकी का कल देखते हैं हम लोग। और अभी हम लोग लेते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री उपदेशामृत की जय। श्री श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय।